हनी, हम्म, ये मैं खा लूँ पक्का ना? हाँ ना, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। बीफ बिरयानी है और डिजर्ट भी है। कोई साजिश तो नहीं कर रही हो तुम? हाँ है ना, तुम्हारा दिल जीतने की। सही। जहर तो नहीं मिलाया हुआ इसमें? मिला है ना, सहर भी और खुलूस भी। अब तुम्हारी किस्मत, तुम पर पहले क्या असर करता है। ओके, जो बात तुम करने आई हो ना, चलो जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी प्लानिंग और प्लॉटिंग खूब समझता हूँ। चलो, लेट मी नो व्हाट्स ऑन योर माइंड। दरअसल खाबर की तबीयत बहुत खराब है और मुझे लगता है हमें उसकी तबीयत पूछने के लिए जाना चाहिए। शबी अकेली है और आदिल भी तो नहीं है ना। दोस्त होने के नाते हमारा इतना फर्ज तो बनता है ना कि हम शबी और खाबर का ख्याल रखें। आगे कहो, सुन रहा हूँ मैं। अब सुनने बुनने में क्या वक्त जाया करना, वहां चलकर देख से और फिर देख लेना क्या फैसला करना है क्या नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, हम मेरी गाड़ी में जाएंगे, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम पप्पू, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। बस आप परेशान लग रही हैं। हाँ बस अब तुम तो अपने ही हो ना, तो ये देखो ना, शादी के खर्चे तुम्हारे लिए कितनी भाग दौड़ हो रही है। अरे पप्पू बेफिक्र रहें, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हैं। तुम्हें पता है हॉल वालों ने 2 लाख रुपए एडवांस ले लिया है और फिर अभी तुम्हारे कपड़े भी करने हैं। तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। अरे पप्पू आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो हमारी तरफ से ही आते हैं ना। अरे पप्पू मैं भी तो आपका अपना हूँ, हॉल में शादी करने की क्या जरूरत है? एनी ने कहा ना कि उसे सादगी से शादी करनी है। भाई समझा करो, रिश्तेदारों को भी तो मुंह दिखाना है। अब वो ये ना बोले कि हमने यतीम भतीजी को सादगी में घर से ही रवाना कर दिया। वो मैं देख लूंगा, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। बुरा ना मनाना, एक बात बोलूं, अब तुम तो अपने ही हो ना। वो तुम्हारी तरफ से जो जेवरात आने हैं उनका बंदोबस्त हो गया? जी पप्पू आप फिक्र मत कीजिए, जेवर का इंतजाम भी हो जाएगा। खुश रहो। वो एनी नजर नहीं आ रही, क्या वो घर पे नहीं है? वो दरअसल मुझे इवेंट प्लानर के पास जाना था ना। वो जावियार के साथ गई है, लेकिन वो बस अभी आती ही होगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं भी तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये इसमें क्या है, किसके लिए? आप ही के लिए लाए हुए हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दवाई। मुझे दे दे। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम बैठो, बैठो। तुम्हें लगता है कि वो लोग मानेंगे?
हाँ, उन्होंने कहा तो था कि वो आ जाएंगे, तो मैं उनसे बात करूंगी, मान जाएंगे वो। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? मुझे लगता है एनी और ज़ावियार आ गए, मैं देखती हूँ ये वापस। ओके। मैं पानी लेकर आऊं? शबी हम ऑलरेडी पानी पी चुके हैं यार। नहीं, मेरा मतलब है मैं और पानी ले आऊं? नहीं शबी, और पानी की नहीं जरूरत। हाँ, हाँ सही बात है। वैसे हम खावर से तो मिलने, कहाँ है खावर? वो आते होंगे। Sit here, sit here. It's okay, sit here. तुम दोनों तो कह रहे थे कि बीमार है। हाँ, वो तुम खाबर से खुद पूछ लो ना, हम चाय बना के लाते हैं। अरे खावर क्या हो गया, रो क्यों रहे? वैसे ही तुम्हारी हालत खराब है, मजीद तबीयत खराब हो जाएगी, बस कर दो यार। उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम बताओगे तो समझने की कोशिश करूंगा ना, हुआ क्या है? उन्होंने मुझे बहुत मारा है, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अगर मैंने उन लोगों का कर्ज वापस नहीं किया। कितने का लोन है खावर? 4 करोड़। 4 करोड़? तुमने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया? क्या हो गया? इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं, मुझे पता है तुम मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने वो पैसे बिजनेस के लिए लिए थे और कुछ लॉसेस की वजह से मैं लोन की रिपेमेंट नहीं कर सका टाइम पे। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने वो अपने और शबी के फ्यूचर के लिए। जस्ट शट अप। तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें शबी की कितनी परवाह है, और जहां तक तुम्हारी बिजनेस की बात है ना, वो भी तुम्हारा नहीं है। ओ भाई, मैं तो सरप्राइज हो जाता हूं कि तुम हर रोज एक नया झूठ कैसे बोल लेते हो। ये झूठ है, ये देखो इतनी सारी चोटें लगी हैं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है? अच्छा, सिर्फ एक दफा मेरी मदद कर दो, उसके बाद आई प्रॉमिस ज़ावियर मैं तुम्हारे से कभी भी मदद नहीं मांगूंगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। और जहां तक तुम्हारे लोन की बात है ना, ये भी मैं पता लगवा लूंगा कि किसका है और कितने का लोन है और किस मकसद के लिए लिया गया था। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे लग रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो शबी को बेवा बनाने की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अच्छा, मैं वैसे ही अपने सर पे इतने इल्जाम ले चुका हूं, चल एक और ही सही। थैंक यू। हाँ जी, खावर से मेरी बात हो गई है, तो लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। बात यह है कि रकम ज़्यादा है, अरेंज करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन शबी मैं तुम्हें एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? रियली ज़ावियर, थैंक यू सो मच, सच में। खाबर,
इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ो उसको। अच्छा मुझे ये बताओ, ये चाय तुमने बनाई है? मैंने और एनी ने मिलके बनाई है, पर एनी ने मेरी हेल्प की है। मिलके बनाई है? जो तुम कहना चाह रही हो साफ साफ कह दो, इतना सोच क्यों रही हो? मैं मुझे कुछ नहीं कहना, और मुझे क्या कहना होगा, क्यों कहना होगा? अपने पास से बातें बना रहे हो, खुद से इमेजिन करने लग गए हो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, जाओ डॉक्टर को चेक करवाओ। ओके फाइन, थैंक यू, तुमने शबी और खावर की हेल्प की। अगर तुम यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कह देती ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अब तो हम दोस्त भी बन चुके हैं, तो शर्माने की क्या बात है यानी? सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी तुम खावर की हेल्प कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, इसलिए थैंक यू। देखो खावर और शबी की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं, वो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। लेकिन खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। चलो मांगो, क्या मांगना है? आज सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैडम का मुंह बहुत अच्छा है आज। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। ग्रांटेड। देखो एनी, हम दोनों बहुत साल एक दूसरे से लड़ लिए, बहुत अरसा एक दूसरे को नाराज भी रखा, और आज ना दिल में जाके एक ख्वाहिश सी जागी है कि तुम्हारी शादी से पहले पुरानी दोस्ती, पुरानी मुस्कुराहटें एक बार फिर जी ली जाए। तो क्या तुम अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे उधार दोगी? सोच के बताऊंगी। आदिल कहाँ हो तुम? फ्रांस क्या गए? तुमने तो माँ को भुला ही दिया। लगता है मुझे बहुत मिस कर रही हैं आप। हाँ बस जल्दी से आओ, यहाँ सब कुछ तुम्हारे बगैर अधूरा है। अच्छा डोंट वरी, मैं एनी की शादी से पहले आ जाऊंगा। अरे भाई, मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? एनी की शादी का क्या जिक्र है यहाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। सरप्राइज? अब बता भी दे क्या सरप्राइज है। ज़ावियर मान गया है, वो सिकंदर से बात करेगा। क्या बात करेगा? अपनी पोजीशन तुम्हें देने के लिए। मम्मी आपसे किसने कहा कि मैं उसकी पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ? मुझे तो ऐसे लगता है कि तुमने और शबी ने कसम खा रखी है कि माँ की बात नहीं मानोगे। अरे मैं तुम लोगों को आसमानों पर पहुंचाना चाहती हूँ और तुम खाक में ही रहना चाहते हो। कमाल है। अच्छा मेरे दोस्त मुझे बुला रहे, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। ओके बाय। थैंक यू ड्रॉप करने के लिए, मैं कल गाड़ी पिक कर लूँ। ओके। नहीं, उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्या मतलब के रहने दो भाई, अपने तो मैं ऐसे बीच रास्ते तो छोड़ के नहीं जा सकता ना। मेरा घर, और हमारा रास्ता मुकम्मल हो चुका है। और जहाँ तक तुम्हारा दावा है कि तुमने कभी मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ा, तो ना जाने तुम कितनी बार मुझे बीच रास्ते में छोड़कर जा चुके हो। हैं? क्या ये अचानक तुम्हें क्या हुआ है? मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ है ना, फिर ये सब क्या है? कोई एक्शन मुझे समझ आ गई, मुझे लग रहा है यहाँ के हवा में ना कोई प्रॉब्लम तुम्हारे एटीट्यूड में है।
तो बेहतर ये नहीं है कि तुम अपना एटीट्यूड ठीक कर लो? लेकिन अब तक तो सारी दीवारें मैंने गिराई हैं। लो जी, शैतान सोचने से पहले ही हाजिर है। क्या? कहाँ? वो देखो। आइए मैडम। अच्छा, सारा प्रोग्राम सेट करके मैं मैसेज कर दूंगा। ओके? भाई मेरी होने वाली बीवी के साथ प्रोग्राम बना रहे हो, क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? नहीं। आपका दोस्त काफी अजीब सा नहीं है? हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है। वो है ही ऐसा, और सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा। हैनी जी, मुझे आप यहीं से इजाजत दीजिए। अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ काम से जाना है। ठीक है। हैनी जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और शो? राबिया के साथ जाने की क्या जरूरत थी? बाबर की तबीयत ठीक नहीं, उसकी तबीयत पूछने की। और शबी का कजन है ज़ाविया। बहरहाल मेरे दिमाग में एक सवाल आया तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर लूं। और आइंदा से अगर कोई प्रोग्राम बने तो मुझे पहले से बता दीजिएगा। क्या बात है? हर ताल्लुक अच्छा नहीं होता, कभी कभी फासला रखने में बेहतरी होती है। ज़ाविया और मेरी बात कर रही है। हाँ, हर ताल्लुक में एक हाथ काम रहे तो बेहतर होता है। भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं, आप पे तो भरोसा है, लेकिन ज़ाविया पे नहीं है। हैनी जी, आप बहुत ही मासूम हैं। अगर आप अपनी आंखों से दोस्ती की पट्टी हटाकर देखेंगे ना। दोस्त है वो मेरा। बाकी हम इस बारे में बात करेंगे। क्या हो गया है तुम्हें खाबर? ज़ाविया ने कहा तो है कि वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो फिर तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? शबी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी भी बात पे यकीन करता है। वो मुझे झूठा और मकार इंसान समझता है, और वो ये कह रहा था कि मेरी पट्टियां और मेरी चोटें सिर्फ एक नाटक है। तुम उसको बिल्कुल गलत समझ रहे हो। ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जाते जाते हेल्प करने की ऑफर की और मुझे उम्मीद भी दिलाई है। शबी, क्या तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही हो? एक तो वो हमारे जख्मों में मरहम लगा रहा है और तुम उसी को गलत समझ रहे हो। तुम्हें पता है ना, अभी हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई नो माय लव, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि क्या हो गया? ज्यादा तबीयत खराब हो रही है? मेडिसिन लेके आऊं तुम्हारी? बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। बैठो। मैं ज़ाविया पे शक नहीं कर रहा हूँ शबी, लेकिन वो इस बात की गहराई को नहीं समझ रहा है। अगर थोड़ा सा और वक्त लग गया तो मेरी जान जा सकती है। चुप हो जाओ,
कोई ऐसी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा तुमने कुछ कहा ना, सबसे पहले तो मैं ही तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, जावियार ने कहा है तो वो कर देगा। मैं खुद उससे 2-3 दिन में कॉल करके बात करती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? ओके शबी, चलो मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आती हूँ। थैंक यू। डोंट वरी। शबी, तुम्हें इस इम्तिहान में हर कीमत पर पास होना होगा। फोन चेक किया तुमने? हाँ चेक किया, बेयकीनी में हूँ ये सच है या मेरी आंखों का धोखा। धोखा, और वो भी जावियार सिकंदर से, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चंद पल की खुशियां दूंगा और वापस छीन लूंगा? नहीं। जानती हूँ तुम मौके को हथियार नहीं बनाते, तुम चाहते तो ये बात खावर और शबी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते थे। जस्ट डू वन थिंग, शबी के लिए थोड़ी देर सरप्राइज रहने दूंगा, ओके? समझ गई। हाँ, मेरा कर्ज याद रखना जो तुम्हें बहुत जल्द उतारना है। कौन सा कर्ज, कौन सा उधार? हेलो सर, मुझे लगता है कि आपने रॉन्ग नंबर डायल किया। तुमने एक वादा किया था मुझसे। वो वादा, वो तो मैंने ऐसे कर लिया था, तुमने तो दिल पे ले लिया। कुछ वादे सिर्फ दिल पर रखे जाते हैं क्योंकि उनमें अल्फाज नहीं, जज्बात भी गुंदे हुए होते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया, मुंह तो मत लटकाओ ना। तो जावियार सिकंदर, मैं आपका कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ एक दिन हमारा? जी वाह जावियार सिकंदर, 4 करोड़ दे दिए। इसे मैं आपकी दरियादिली समझूं या आपकी डिक्शनरी में नेकी की कोई ये नई डेफिनेशन आई है कि नेकी कर और चोर की जेब में डाल? आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है? कि मैंने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की है या फिर? यार तुमने मुझसे कंसल्ट करना मुनासिब ही नहीं समझा। आपको क्या लगता है ये पैसे शबी से बढ़कर हैं? क्या मतलब? खावर एक चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड इंसान है, मगर शबी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। यू नो इट, हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, क्या वो मानी? नहीं ना। फिर हमने उस खावर को एक मौका देकर भी देख लिया कि शायद वो शबी को अपनी सच्चाई बता देगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने फिर भी शबी की इनोसेंस का फायदा उठाया, अपने ऊपर एक फेक हमला भी करवा दिया उसने। डैड यार तुम इतना कुछ जानते हो, उसके बावजूद? यस, ये सारी बातें जानने के बावजूद भी मैंने ये स्टेप लिया है बिकॉज यही एक रास्ता बचा है उसको एक्सपोज करने का, और वो किस बंदे को पैसे दे रहा है ये भी मैंने पता लगवा लिया है। सो प्लीज डैड, इस मैटर को मुझे अपने स्टाइल से हैंडल करने दें। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ओके? और सच तो ये है कि मैं शबी को अपनी जिंदगी उस शख्स के लिए बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। उसकी आंखें खोलने के लिए हमें एक अलग तरीका अपनाना होगा। अरे हम
हम सारा दिन करेंगे क्या जाविया? वही जो हम पहले किया करते थे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और जो तुम्हारा दिल चाहेगा ना हम वो करेंगे, ठीक है? हाउ बोरिंग। एक्सक्यूज मी, जब अच्छे लोग साथ हो ना तो उसमें बोरियत कैसी? हाँ, तुम्हारे पास तो कंपनी बहुत अच्छी है। मैं तो बस अपनी बोरियत की बात कर रही थी। वेट व्हाट? ओह माय गॉड यार, हाउ रूड। यानी तुम कह रही हो कि मैं बोरिंग हूँ? बचपन से। तो तुमने मान लिया कि तुम बोरिंग हो? हाँ, मैंने मान लिया कि मैं बोरिंग हूँ और तुम मेरे साथ बोर होने के लिए आई हो। नहीं, तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए आई हूँ। अच्छा, यू नो व्हाट, फिर आज का दिन तो बड़ा फैसिनेटिंग होने वाला है क्योंकि तुम बोर होने के लिए आई हो और मैं एंजॉय करूंगा और मैं खूब सारी यादें बनाऊंगा जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, जिन्हें मैं संभाल के रखूंगा। तुम ये यादें हमेशा संभाल के क्यों रखना चाहते हो? भाई देखो, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो रखना पड़ता है ना। कभी एक चेहरा, कभी एक आवाज और कभी एक याद। वो एनी के दोस्तों ने ना उसके लिए वेडिंग पार्टी रखी है। अच्छा, मुझे तो किसी पार्टी के बारे में बताया नहीं। उसने हमें बता दिया, काफी है। अरे पप्पू, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मैं बस एनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। अच्छा पप्पू, वो जाविया भी साथ गए एनी के? हाँ, जाहिर सी बात है, जावियर और एनी के एक ही दोस्त हैं। जावियर को भी सब मिलना चाह रहे होंगे। वो काफी दिनों बाद आया ना शहर में वापस। अगर मुझे भी पता होता तो मैं भी पार्टी में जरूर जाता। पहला कैसा लगेगा कि तुम दोनों शादी से पहले आपस में घूमते फिरते नजर आओ? जावियर के साथ जा सकती हैं, लेकिन अपने मंगेतर के साथ जाने में प्रॉब्लम है। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो, जरूरी कॉल हो सकती है। नहीं पप्पू, बस रॉन्ग नंबर है, मेरी कॉल लिस्ट में सेफ नहीं है। हो सकता है एनी कॉल करी हो किसी और नंबर से। अच्छा पप्पू, एक कप और गर्म चाय मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि खाने का वक्त हो रहा है, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। तुम्हारे भाई ने हमारी जान बचा ली। अरे तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है? हमारा घर बच गया, तुम्हारा जिम बच गया यार, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं शबी, ये खुशी के आंसू हैं। मैं तो अपनी किस्मत पे रश खा रहा हूँ कि इस तरह का ससुराल और ऐसी बीवी सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। नहीं खाबर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद अच्छे हो ना, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। शबी, जब से मैंने अपनी आंखें खोली मैंने अपने आप को यतीम पाया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये रिश्ते क्या होते हैं और उनके होने का एहसास क्या होता है। लेकिन मुझे ये पता था कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी तो ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। देखो, तुम्हारे से शादी करने के बाद मुझे एक माँ मिल गई, एक बाप मिल गया। जाविया तो भाइयों से भी बढ़कर निकला। खाबर, आई एम ग्रेटफुल कि तुमने मेरी फैमिली को अपना समझा है। अपना? शबी, तुम इस तरह की बात करके मुझे पराया कर रही हो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आई जस्ट मेंट कि तुमने सबको एक्सेप्ट किया है और सबके बारे में इतना अच्छा सोचते हो, इतना अच्छा गुमान रखते हो। देखो शबी, वो सिर्फ तुम्हारे घर वाले नहीं है, वो अब मेरे घर वाले भी हैं। और तुमसे एक और बात करनी थी कि अगर अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा और वो बेटा हुआ तो मैं उसका नाम जाविया रखूंगा। और अगर लड़की हो गई तो उसका नाम एनी। सच में? देखो, हम दोनों ये जानते हैं कि अगर एनी ना होती तो आज हम दोनों एक ना होते। ये कहाँ लेकर आ गए हो और यहाँ पे है क्या? तुम्हें कुछ दिखाना था। यहाँ पे मुझे क्या दिखाना होगा? यहाँ सिर्फ दरख्त की नजर। लेकिन ये दरख्त पे जगह जगह क्या लिपटा है?
हर कोई डायरी नहीं लिखता ना। जानते हो, आज बात करते करते दोबारा उसका हाथ मेरे हाथ से टच हुआ। मेरा दिल किया है कि मैं उसे बोल दूं कि ये हाथ तुम भी थाम सकती हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। आज उसने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया, और हमेशा ऐसा ही करती है, और मैं हमेशा की तरह उसकी बात पर मुस्कुरा देता हूं। लेकिन सच कहूं, मेरा दिल टूट जाता है, बिखर जाता हूं मैं जब वो ये सब करती है। लेकिन फिर भी उससे नाराज नहीं होता, या शायद हो ही नहीं सकता। मैं कल उससे मोहब्बत का इजहार करने जा रहा हूं, और मुझे फील आ रही है कि वो इनकार नहीं करेगी। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, और मैंने एक लेटर भी लिखा है। ऑफ कोर्स उसे खत के जरिए प्रपोज करूंगा। तुम जानते हो, उसके सामने ना मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। क्या हुआ, कुछ बता रहे थे? हाँ, इन तमाम शाखों पे ना मेरी बहुत सारी दिल की बातें कह दो। तुम्हें कोई इंसान नहीं मिला था दिल की बातें करने के लिए? मतलब तुम जो सच एन इंट्रोवर्ट यार, कि कौन करता है? शायद वो क्या है ना, दिल की बातें सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, सुनने के लिए दिल चाहिए होता है। अगर तुम चाहो तो ना कोई राज, दिल की बात या फिर दुआ तुम इन शाखों पे लपेट सकती हो, कबूल हो जाती। इंटरेस्टिंग। तो फिर ए अल्लाह, मेरे दोस्त की कही हर बात और हर दुआ कबूल। आमीन। अब क्या करना है मिस्टर इंट्रोवर्ट, कहाँ जाना है? बताता हूँ, पहले कुछ खा लो। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है। चले। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे फोन मत करो। समझ में क्या आता तुम्हें? हाँ, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ईरज के नाम पर मुझे ब्लैकमेल मत करना। अच्छा बस करो, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम जैसी औरत का पेट कभी भी नहीं भर सकता। अच्छा फोन रखो। पापा जी, आप? हाँ मैं, और मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो मैं फोन पर किशोर बता रही थी कि तुम्हारी तरफ से शादी में कोई नहीं आ रहा। देखो फैज, तुम खुद भी इन बातों को अच्छी तरह समझते हो। लोग क्या कहेंगे? क्या दुल्हा का आगे पीछे कोई नहीं है? अंकल जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। दो बड़े भाई होने के बावजूद भी अकेला हूं मैं। सब अपनी जिंदगी में मस्त हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं। इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है अंकल जी, जब उसके पास सारी आसाइशें होती हैं, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होता। तो मैं भी बस इसी दौर से गुजर रहा हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ, खाना लग गया है। अंकल आप जाए, मैं आता हूँ। बस वो एक डिजाइनर की कॉल आने वाली है, बस उसी लिए मैं यहाँ पर आया था। अब आप जाए, मैं आता हूँ।
सीरियसली जावियर, मुझे तो लगा था जावियर सिकंदर फेयरवेल लंच किसी 5 स्टार होटल में देगा। ये भी तो 5 स्टार होटल है बचपन का, तो भूल गए। चाचा इधर आइए। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? पहचाना मुझे? जावियार। हाँ हाँ जावियार बेटा, लेकिन ये कौन है? ये? अरे चाचा आपने नहीं पहचाना, ये एनी। और शादी की खुशी में थोड़ी मोटी हो गई है, शायद इसलिए नहीं पहचाना होगा आप। अच्छा तुम दोनों शादी कर रहे हो?